आप लोगों ने जो मेहनत की है उस मेहनत का परिणाम ये निकला कि आपने अपने माता पिता के नाम को, अपने क्षेत्र के नाम को ऊंचा किया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे खुशी है इस बात की बताते हुए कि रात के 12 बजे रिजल्ट तैयार होता है, फोन आता है रिजल्ट तैयार है। मैंने कहा अभी बटन दबा दो, किसी को भी देखने की और समझने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और आज मेरे सामने जो ये जन सैलाब, हमारे जो नवनियुक्त टीचर आज इस सरकार की सेवा के अंदर शामिल हुए हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। कहा जी बच्चा मेहनत पे लगा है। मैंने कहा यही तो हमारी सरकार की काबिलियत है कि बच्चा मेहनत पे लगना चाहिए, यही तो काबिलियत है। नहीं तो पर्ची के साथ खर्ची भी चलती थी और खर्ची के साथ साथ लिस्ट भी बदलती थी। 4 दिन पहले छपना शुरू हो जाता अखबार में 4 दिन पहले रिजल्ट आने से कहा भाई फलाने मंत्री का बेटा नौकरी में लग गया। ये इस प्रकार की खबरें छपती थी। ना छपती हो तो बता दो, छपती थी ना? ये खबरें छपती थी अखबार में। मैंने आपको बताया कि रात के 12 बजे मेरे पास चंडीगढ़ से फोन आता है और मेरे को ये फोन आता है रात को 12 बजे कि रिजल्ट तैयार है। और मैं फोन के ऊपर बोलता हूं कि अभी बटन दबा दे उसका, अभी बटन दब जाए। पहले क्या था, 2014 से रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले अखबार लिखते थे कि भाई फलाने मंत्री का बेटा नौकरी लग रहा है। और आज जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तब अखबार लिखता है कि रिक्शा चालक का बेटा हरियाणा सरकार में SCS लग गया है। आज रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद लिखता है, जो इंटरव्यू ले रहा उसको भी नहीं पता कि मैंने बच्चे को कितने मार्क दिए हैं। अगर कोई गड़बड़ करता है कोई समझौता नहीं है। मैं आज बड़े विश्वास के साथ, इतने लोग यहां पर आज हमारे 7,500 नए न्यू अपॉइंटी बच्चे हमारे आए हैं। एक भी बच्चे ने किसी को 5 पैसा नहीं दिया। अगर किसी ने दिया तो मेरे को लिख करके दे दे, उसको तुरंत जेल के अंदर डालने का काम ये हमारी सरकार बैठी है, ये अंदर डालने का काम करेगी। भाइयों, ये सरकार है जो ट्रांसपेरेंसी पे काम कर रही है और ये हम चाहते थे, यही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं। आज दुनिया के अंदर ये भारत पिछले 10 वर्षों के अंदर भाइयों सम्मान के रूप में आगे उभरा है। ये उसके पीछे की मेहनत है, ये उसकी पीछे की तपस्या है। अगर हम हरियाणा को देखते हैं, आज मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए, हमने आपको चंडीगढ़ में बुलाया है। आप किसी भी हरियाणा के कोने से चले हैं, 3.5-4 घंटे के अंदर आप चंडीगढ़ में पहुंच गए हैं। ये बदलाव पिछले 10 वर्षों के अंदर आया है। ये बदलाव पिछले 10 वर्षों में आया है। इस बात को हमें ध्यान करना चाहिए। किस प्रकार से आजकल झूठ का सहारा ले करके लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करके उनको बरगड़ा करके देश और प्रदेश को कमजोर करने का काम करते हैं। अरे अपने कामों के बारे में बताइए। मुझे तो इस बात का बड़ा आश्चर्य भी होता है जब वो लोग किस मुख से बोलते हैं कि इतनी भर्तियां हैं और हम पोर्टल को भी जब आएंगे हटा देंगे, इस प्रकार की बात बोलते हैं। अरे मुझे
फक्र है, वो भी 10 वर्ष रहे। हम अभी 10 वर्ष हमने पूरे नहीं किए और हमने 1,41,000 नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर दे दी हैं। वो भी बताने का काम करें। और मुझे ये खुशी है बताते हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इन पिछले दिनों के अंदर जो हरियाणा प्रदेश के अंदर नौकरियां दी हैं, ये नौकरियां जनवरी 2024 जो रिजल्ट निकला 745 पदों के ऊपर बिना पर्ची बिना खर्ची के निकला। फरवरी के अंदर 11,831 बिना पर्ची बिना खर्ची के अपॉइंटमेंट लेटर दिया। मार्च के अंदर 11,604 उनके पदों की घोषणा की गई। और हमने जून के अंदर 1131 पदों के रिजल्ट निकाले। जुलाई में 7,765 हमारे न्यू जो टीजीटी के टीचर्स हैं आज मेरे सामने बैठे हैं। ये लगातार रिजल्ट निकाल रहे और उन विपक्षी दलों को, क्योंकि आपको इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा, कोर्ट के अंदर जाना पड़ा। कोर्ट के अंदर क्यों जाना पड़ा? मैं तो ये अब मंचों से भी बोलता हूं इस बात को कि कांग्रेस का पेट खराब हो गया कि क्यों बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी जा रही है। पेट खराब होया पड़ा। और भाइयों, एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, उनके पास जब कोई भी रास्ता नहीं निकला तो उन्होंने एक भर्ती रोको गैंग वो खड़ा कर दिया। आप सब जानते हैं उसके बारे में, भर्ती रोको गैंग। इस बात को हमने ध्यान भी रखना है। वो भर्ती रोको गैंग किसने खड़ा किया है, वो कौन लोग हैं उसके पीछे। मैं तो मंचों से बोलता हूं, मैं उनका नाम लेकर के बोलता हूं कि जो भी हम भर्ती निकालते हैं, भर्ती तो वो पहले रिजल्ट तो आता नहीं है, परंतु उससे पहले वो कोर्ट में चले जाते हैं रोकने के लिए इसको। वो पूरा प्रयास करते हैं। परंतु भाइयों, मैं पूरी सरकार का दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमारी सरकार युवाओं को सम्मान देने के लिए अडिग खड़ी है। और भाइयों, कोई परवाह नहीं कर रही है। कोर्ट के अंदर भी जाकर के उसको पूरा फाइंड करते हैं और फाइंड करके युवाओं को पूरा सम्मान बिना पर्ची बिना खर्ची के देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मैं आज उन लोगों को ये बताना चाहता हूं, आप देख लें, जो वो बात बोलते थे, आज हमारा युवा बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में लगातार लग रहा है और आगे भी ये सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के इस सिस्टम को मजबूती से लगातार बढ़ाती रहेगी, नहीं रुकने देगी इस कार्य में। मैं तो ये सोचता हूं, वो गब्बर फिल्म का डायलॉग मेरे ध्यान में आता है। वो एक मां बच्चे को बोलती है कि बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को कहना चाहता हूं कि भाई चौकस हो जो, कभी वो पर्ची खर्ची आड़े इस तरह घूम रहे और ये झूठ फैला रहे कि भाई बस आज जो शपथ ले लेंगे हम और फिर हालत खराब कर देंगे। इस सिस्टम को तहस नहस करने की, इस बात से हमने बचना भी है, लोगों को बचाना भी है। ये सरकार काम करने वाली सरकार है। ये सरकार लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने वाली सरकार है।
अगर हम देखते हैं एक क्षेत्र का विकास नहीं है, समान रूप से विकास पूरे प्रदेश का इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने मजबूती से किया है। अगर हम बात करें, चाहे यूनिवर्सिटीज बनाने की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे कॉलेज बनाने की बात हो, हमने पिछली सरकार के अंदर मनोहर लाल जी ने निर्णय किया कि हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं ना जाना पड़े, उसकी व्यवस्था हमारी सरकार खड़ी करेगी। और देखते ही देखते मुझे खुशी है, मैं कई कॉलेजों के अंदर गया हूं, जब मैं बेटियों से जाकर के मिलता हूं, एक बात बोलती हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बेटी है कि माँ बाप हमें बाहर नहीं पढ़ाने के लिए भेज सकते थे, परंतु ये कॉलेज यहां बन गया, आज हमें ये पढ़ने का मौका मिल गया है, और जब ये मौका मिला है तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है। एक योजनाबद्ध तरीके से रोड मैप हरियाणा का तैयार किया। आज हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज बेटियों के लिए खड़ा किया है। ये सरकार काम करने वाली सरकार है, और ये लोग उस काम के अंदर बाधा बनने वाले, अपने आप तो कुछ नहीं किया, अगर हम कर रहे हैं उसके अंदर भी बाधा बन रहे हैं। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं।